भैया बाबा की सरकार है, थोड़ा डर डर के बोल रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि एक बाबा जी थे। हमने कहा भैया बड़ा सपा रूपाली दीक्षित के बड़े नारे लगा रहे थे और बड़ा दीवानगी देखी थी हमने उनके अंदर कि भैया उनके लिए गाना भी बना लिया और बड़ा ही सुर था। क्या सुर था, अभी हम आपको सुना देंगे वो सुर। और हमें वो ढूंढते ढांढते वो उस मैदान में मिल ही गए। हम बात कर लेते हैं इनसे कि भैया इनका नाम क्या है, हमें पता नहीं है, जान तो लेते ही हैं और हम आपको भी बता देंगे कि भैया देखो हमने ये बाबा पकड़ भी लिए। नाम बता दीजिए बाबा जी अपना। बेटी मेरा नाम पीसी शर्मा है जी। मैं कुंडोल ग्राम का निवासी हूँ। अच्छा। वहाँ सभी की सेवा में एक हमारा प्रकल्प चलता है जी। स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडोल आगरा। जी जी। और वहाँ से 8 किलोमीटर दूर डोकी के पास गेनू ग्राम में अच्छा। हमारा एक कोल्ड स्टोरेज है रामाशी सीतालय करके। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी मिल गए हैं भैया। अब देखते हैं पंडित जी का तो भैया बहुत बड़ा दबदबा दिख रहा है इस समय, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो सभी पंडितों को बटोरने में लगे हैं। भैया बात कर लेते हैं इनसे कि ये बताइए इनमें क्या ऐसी दीवानगी, इनमें जो दीवानगी हमने जो देखी ऐसा क्या था जो कि सपा पार्टी है क्या भैया सपा गुंडों की पार्टी है। कभी योगी जी कहते हैं कि भैया सपाइयों की गर्मी निकाल देंगे, और लेकिन इनमें हमने कुछ अलग ही देखा। इन्होंने सपा पार्टी की जो प्रत्याशी है जो रूपाली दीक्षित, उनके लिए काफ़ी गाना गाया, ऐसे मंत्र मुग्ध होके गा रहे थे। हम सुन लेते हैं। यहाँ पे प्यार बांटोगे तो सम्मान मिलेगा जरूर। विरोधियों ने शोर मचाया और फिर भी कुछ भी है कि नहीं आया। अपने पिता की लड़ी लड़ाई मैं जानता हूँ, हर बेटी का आसमान उसका पिता होता है, उसका पिता उसकी छतरी होती है, उसकी छाया होता है, वो है लेकिन उसके साथ नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ आप सबके मन में उनके लिए बहुत प्यार है। हाथ उठा के ऊपर और शोर बजा के बताओ कितना प्यार है। और प्रभु उनके मन में भी आपके लिए बहुत प्यार है। जितना आपके मन में है उससे दुगना उनके मन में आपके लिए है। कोई श्री देश में करी पढ़ाई अपने पिता की लड़ी लड़ाई गौ सेवा की ज्योति लगाई दृष्टि काली लड़ में कूद पड़ी रूपाली। आपका प्यार डॉक्टर ने कहा पैदल चलने के लिए मना किया, आपके पास तक आती है गाड़ी उठकर, लेकिन जैसे ही उसे भाई बहन माता बेटी सब दिखते हैं, चाचा ताऊ पिता स्वरूप सभी दिखते हैं, गाड़ी से होकर के दौड़ कर उनके पास में भी कहता हूँ गालियां हैं धमकियां हैं, लेकिन उनके पास आपका प्यार नहीं है। इस बेटी के पास मर्यादा है, दया है, करुणा है, सेवा है और साथ में आप सबका प्यार है। लाल दुपट्टा लाल लाल टोपी, लाल दुपट्टा लाल लाल टोपी, परिसर की खुशहाली लड़ में कूद पड़ी रूपाली।
जय समाजवाद, जय प्रभु आप सबकी, जय बेटी रूपाली। कि ऐसा उन्होंने इनमें क्या देखा, हम बात कर लेते। बताइए कि जिस तरह आप गाने में इतना भाव विभोर थे, तो बताइए ऐसा क्या देखा उनके अंदर, क्या मन में मतलब क्या भावना जागृत हुई जो कि आपने गाना बना भी दिया, इतने सुर में भी गा रहे हो, बता दीजिए जरा। बेटी मैं 3 वर्ष से गौ सेवा में हूँ। श्री आनंदम गौधाम के नाम से एक अपना छोटा सा प्रकल्प है, जहाँ अभी हम 97 गौ माताओं के चरणों में हैं। कोरोना काल में जो फतेहाबाद शमशाबाद जो हमारे कस्बे हैं, गांव में रहने वाली गौ माताएं तो चलिए कैसे भी खेतों में गुजारा कर लेती हैं, लेकिन जो फतेहाबाद और शमशाबाद जो कस्बे हैं वहाँ पर जो बाज़ार में रहने वाली गौ माताएं हैं, उनका जो भोजन है वो या तो मंडी से जो बचता था उससे चलता था, या जो हलवाई की दुकानें हैं या जो लोग करते थे, बाज़ार हैं वहाँ पर केले ये सब फलों की दुकानें हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि सारा बंद हो गया, लोगों ने अपने दरवाजे भी कोरोना के डर के मारे बंद कर लिए, तो ऐसी स्थिति में हमने ये महसूस किया कि इन गौ माताओं को बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। तो चूँकि हम सब उसी माँ के बेटे हैं, गावो विश्वस्य मातरम, गौ माता तो पूरे संसार की माँ है, वो तो हम सबके गोविंद की भी माँ है। तो ऐसी स्थिति में हमने वहाँ उनको अपने साथियों के साथ चारा डालने की व्यवस्था की, लेकिन हमें लगा कि हम यहाँ इस तरीके से किस तरीके से कब तक आते रहेंगे। कई बार पुलिस की लाठियाँ भी हमें खानी पड़ी, लेकिन बाद में डीएम साहब से मिलकर परमिशन बनवाई तो वहाँ सेवा करने का प्रयास किया। लेकिन सेवा करते करते मैं कब उनका हो गया मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद मैंने उनको अपने यहीं लाना शुरू कर दिया और हमने एक छोटा सा आश्रय बना लिया, जहाँ इस समय 97 गौ माताएं उनके चरणों में रहता हूँ। और रही बात आज के कार्यक्रम की, वो समाजवादी पार्टी का मंच है, वहाँ से रूपाली बेटी जो फतेहाबाद से विधायक की दावेदार है, वो उनका मेरे आनंदम गौधाम में निरंतर आना जाना था। एक सप्ताह में एक बार उनका सुनिश्चित था, उस दिन वो आते थे गौ माताओं के लिए। हम कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं करते हैं, अगर कोई भाव से आना चाहे तो वस्तु अपने साथ लेकर आता है। तो कभी वो गुड़ लेकर आते थे, कभी दलिया लेकर आते थे। तो जब वो 3 वर्ष से मुझे पिता जैसा सम्मान दे रही हैं, तो मैं इतना बेटी एहसान फरामोश नहीं हो सकता कि जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उन्हें बेटी जैसा प्यार भी नहीं दे पाऊँ। मैं मेरे जितने भी मिलने वाले हैं उन सब से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार इस बेटी को अवसर दीजिएगा, क्योंकि ये मात्र बेटी नहीं है, ये गौ सेविका बेटी है। वैसे भी सनातन के मूल में है। आज भले ही जो राजनीतिक दल हैं वो गौ माता के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर सरकारें बना ले गए हैं, लेकिन हकीकत की बात यह है बेटी कि गौ माता की सुध किसी ने नहीं ली है। वो आज भी जो हमारे गरीब किसान हैं उनके हिस्से में अपना भाग बनाने के लिए मजबूर हैं। अब वो गरीब किसान क्या करे बेटे, मुझे बताइए। उसके पास तो 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, उसी से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण चलता है। यदि वो इन गौ माताओं को समर्पित कर देगा तो फिर उसके लिए भी जीवन का संकट खड़ा हो जाएगा। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार में उस तरह के लोग आएँ जो गौ सेवा का भाव अपने मन में रखते हों। सरकार हमसे टैक्स के नाम पर तमाम वसूली करती है, क्या उसका एक भाग गौशालाओं को अच्छी तरीके से चलाने में खर्च नहीं हो सकता? यदि सभी गौ माताएं सुरक्षित जगह पर रहेंगी तो न तो इन किसानों को पूरी रात टॉर्च और लाठी लेकर घूमना पड़ेगा। और ये जो 3 महीने का जो संकट है ये बहुत बड़ा है। इन 3 महीनों में लगभग हर खेत के चारों तरफ ये तो गौ माता और मनुष्य के बीच का संघर्ष है। इस समय तो चारों ओर कटीले तार लगे हैं, अब वो जाए तो जाए कहाँ? भूखी प्यासी खेत में घुसने का प्रयास करती है, तारों में उलझ जाती है। अब चूँकि मनुष्य के साथ भी जीवन का संकट है, उसका वो पूरे वर्ष का खाना पीना उसी में से होना है, तो कभी लाठी का प्रहार होता है, कभी कुछ लोग ज़्यादा निर्दयी होते हैं तो उस पर तेजाब भी डाल देते हैं। तो इस तरह की गौ माताओं को मैं अपने साथ लेकर आता हूँ, उनके साथ मैं वहाँ रह रहा हूँ। और ये जो टिकट है ना बेटी, ये टिकट भी उसे गौ माता की कृपा से मिली है, क्योंकि जब उसकी ये समाजवादी पार्टी से भी जब टिकट किसी दूसरे भाई को आवंटित हो गई, वो भी मेरे लिए आदर के पात्र हैं। उसके बाद जब वो आई गौधाम में तो उसके भाई अपने भाई के साथ आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ बेटी? बोले अंकल मेरे अभी 5 वर्ष और मैं बिना किसी अधिकार के लिए लोगों से लड़ूंगी। अधिकारी मेरी बात उतनी नहीं सुनते हैं। मैं ये सोच रही थी कि अगर मुझे फतेहाबाद से अगर विधायक बन जाती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा अधिकार के साथ लड़ पाऊँगी। तो मैंने कहा तू 3 वर्ष से इन माताओं के चरणों में है, इनसे बात करना, तू भाव से बात करना। वो उसने कहा आप तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, ये पूरे विश्व की माँ है और माँ से अगर कोई बच्चा बात करेगा तो उसकी बात ज़रूर सुनी जाती है। वो गुड़ लेकर गई, उनको गौ माताओं को गुड़ खिलाया, उसके बाद चली गई। 3 घंटे बाद उसका टेलीफोन मेरे पास आया कि अंकल मुझे लखनऊ से बुलावा आया है। तो मैंने कहा बेटे जाइए,
और आप देखिए इसको समाजवादी पार्टी से ही टिकट क्यों मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो यदुवंशी हैं और गौ माता यानी कृष्णवंशी हैं, और कृष्ण के वंश के होने के कारण वो गौ माता के बेटे हुए अखिलेश जी। तो जब गौ माता से बेटी ने आराधना की तो गौ माँ ने आदेश किसको दिया, अपने बेटे को दिया, और मात्र 3 मिनट में फैसला हो गया बेटे, 1 2 3 बी फॉर्म उसके हाथ में था। तो मैं समझता हूँ ये तो गौ सेवा से के भाव से ओतप्रोत बेटी है, इसमें दया है, करुणा है, लोगों के लिए सेवा का भाव है। तो जीतना तो बहुत छोटी सी बात है बेटे, हम तो बस ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं से सबसे बड़ी जीत होगी तो वो फतेहाबाद 93 विधानसभा से इस बेटी की होगी। बिल्कुल, यहाँ ये मेरे साथ जो पीसी शर्मा जी मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो इनके अंदर जो भाव जागृत हुआ वो एक गौ जो सेवा थी वो माध्यम बना, और वो उसी माध्यम के अनुसार उनकी मुलाकात हुई। वो क्योंकि यहाँ से जो विधानसभा फतेहाबाद जो प्रत्याशी हैं रूपाली दीक्षित, वो गौ सेवा से अटैच थी, वो गौ सेवा करने जाती थी। इसी भाव को देखते हुए इनके मन में एक जो बेटी की भावना, जो एक बाप बेटी की भावना जागृत हुई, और आज ये इतने भाव विभोर हो गए। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, न्यूज़ 18।